से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय फन बुक से एक्सरसाइज 8 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स है जो एक्सरसाइज 8 भारतीय फन बुक से है। बुक चैप्टर का नाम है द्वितीय और तृतीय अवकल श्रेणी या समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स। यदि आप एनसीईआरटी का बुक बनाना चाहो तो एनसीईआरटी का जो बुक होगा वो एक्सरसाइज 5.7 होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर साइन एक्स तो d2y बटा dx2 का मान निकाले क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें एक बार थ्योरी पार्ट को चर्चा कर दें। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो लिंक में है नीचे, आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। इसका रूल कहता है कि जो भी आपको y बराबर फंक्शन दिया है उसे सबसे पहले x के सापेक्ष डीसी कर लें। डीसी करने के बाद आपको dy बटा dx मिल जाएगा। dy बटा dx को पुनः x के सापेक्ष डीसी कर लें, जिससे आपको d2 बटा dx2 मिल जाएगा। वही हमारा सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। चूंकि y बराबर यहाँ पर दे रखा है उसने साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष डीसी करने पर, x के सापेक्ष डीसी करते हैं तो यहाँ पे होगा dy बटा dx बराबर d साइन x बटा होगा dx, dy बटा dx बराबर होगा साइन का डीसी होता है cos x। अब हम लोग फिर से x के सापेक्ष डीसी कर लें। x के सापेक्ष फिर से डीसी करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dy बटा dx बाई dx बराबर होगा यहाँ पर d cos x बटा होगा dx। dy बटा dx हम लोग लिखते हैं d2y बटा dx2 बराबर cos का dc माइनस में sin x। यही आपका आंसर हो जाएगा। d2y बटा dx2 मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमसे बोल रहा था निकालने, ये आपका आंसर होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यदि y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 5 तो x बराबर 0 पर d2y बटा dx2 का मान निकालें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको d2y बटा dx2 निकालना पड़ेगा। जब d2y बटा dx2 यदि आपको निकल जाए तो x बराबर 0 पर उस वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटा dx बराबर होगा यहाँ पर dx³ बटा dx और प्लस 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर होगा dx² बटा dx प्लस d5 बटा dx। dy बटा dx बराबर x³ का डीसी होता है 3x² प्लस यहाँ पे 4x² का डीसी होगा 2x प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो यहाँ पे dy बटा dx बराबर हो गया 3x² प्लस 4 दूनी 8x, 0 तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। पुनः x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष फिर से डीसी करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा d2y बटा dx2 बराबर होगा 3 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर लिखेंगे dx² बटा dx प्लस 8 कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे dx बाय dx हो जाएगा, यहाँ पर d2y बटा dx2 बराबर 3x² का डीसी 2x होता है प्लस 8 dx बाय dx 1 हो जाता है। तो यहाँ पे d2y बटा dx2 बराबर यहाँ पे होगा 6x प्लस 8। अब d2y बटा dx2 तो हमको पता हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर कितना पर 0 पर। अब x बराबर 0 पर d2y बटा dx2 बराबर होगा यहाँ पर 6x प्लस 8 है तो 6x प्लस 8, यहाँ पे 6x के जगह पर 0 रख दें तो 0 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 8 बराबर 8 d2y बटा dx2 जो हमारा निकला x बराबर 0 पर, वह कितना होगा
8 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y बराबर 4x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस 7 तो x बराबर 2 पर d2y बटा dx2 का चिन्ह निकाले। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि d2y बटा dx2 का चिन्ह मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हमसे पूछ रहा है, निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको x के सापेक्ष डीसी कर लें। जब डीसी करेंगे तो यहाँ पे होगा dy बट्टा dx बराबर 4 तो कांस्टेंट है बार होगा, यहाँ पे होगा dx³ बट्टा dx माइनस 2, यहाँ पर होगा dx² बट्टा dx माइनस 2 और यहाँ पे होगा dx बट्टा dx प्लस d7 बट्टा होगा dx। आप लोगों को डीसी करने तो आता ही होगा। dy बट्टा dx बराबर 4, x³ का डीसी होगा 3x² माइनस 2, x² का डीसी 2x होगा माइनस 2 dx बाई dx 1 प्लस 7 कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर 4 दिया 12x² होगा माइनस 2 दूनी 4x होगा माइनस 2 को 1 से गुना कर देंगे 2 होगा, 0 कांस्टेंट है, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पुनः x के सापेक्ष डीसी करने पर पुनः यदि इसको x के सापेक्ष डीसी करें तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2y बट्टा dx2 बराबर 12 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे dx² बट्टा होगा dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पे dx बाई dx होगा माइनस d2 बट्टा dx d2y बट्टा dx2 बराबर होगा 12 x² का डीसी 2x होता है माइनस 4 dx बाई dx 1 माइनस 2 कांस्टेंट, इसका डीसी 0 होगा d2y बट्टा dx2 बराबर यहाँ पे तो हो जाएगा 24x माइनस 4, 0 को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 2 पर d2y बट्टा dx2 बराबर, अब x के जगह पर 2 रखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुना x के जगह पर 2 रख दें तो 2 माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे d2y बट्टा dx2 बराबर 24 दूना 48 और माइनस 4 यहाँ पे d2y बट्टा dx2 बराबर होगा 48 में 4 घटा दे 44। अब ध्यान से देखिए 44 पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिन्ह निकाले, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः d2y बट्टा dx2 का चिन्ह x बराबर 2 पर पॉजिटिव या धनात्मक है, ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए। 4 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया हुआ b sin थीटा तो d2y बटा dx2 निकाले। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट x के सापेक्ष डीसी नहीं कर सकते, तो हम लोग करें क्या, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक पीछे वाला चैप्टर में प्राचल पैरामीटर वाला चैप्टर, जिसमें यहाँ पर थीटा क्या पैरामीटर है, यहाँ पर थीटा क्या हमारा पैरामीटर है, तो जो हमारा पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डीसी करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि x बराबर क्या है a cos थीटा है, फिर यहाँ पर y बराबर क्या है तो b sin थीटा है। यहाँ पर लिखते हैं थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, तो बताइए यहाँ पे होगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है बार होगा, यहाँ पे होगा d cos थीटा बट्टा d थीटा या dx बाय डी थीटा बराबर a cos का d से हम लोग जानते हैं कि माइनस में sin थीटा होता है। फिर यहाँ
थीटा के सापेक्ष डी सी करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बट्टा डी थीटा, बी हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, और यहाँ पर लिखेंगे डी साइन थीटा बट्टा डी थीटा, यह डी वाई बाय डी थीटा बराबर बी साइन का डी से होता है कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या है, चूँकि डी वाई बटा डी एक्स सही है तो डी बटा डी एक्स निकालने के लिए याद करिए हम लोग पढ़े थे कि डी वाई बटा डी थीटा बट्टा डी एक्स बट्टा डी थीटा। अब डी बटा डी थीटा का मान क्या है, बी कॉस थीटा बट्टा डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या है, तो माइनस में ए साइन थीटा, डी वाई बाय डी एक्स बराबर यहाँ पर माइनस में बी बाई ए लिखते हैं, और एक चीज़ जानते हैं कि कॉस बाय साइन हमारा क्या bन जाता है, कॉट थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब x के सापेक्ष डी सी करने पर, जब x के सापेक्ष डी सी करें तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बन जाएगा, माइनस बी बाई ए हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर होगा डी कॉट थीटा बट्टा डी थीटा इंटू डी थीटा बट्टा डी एक्स। डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू को तो हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस में b बट्टा ए, और कॉट का डी से हम लोग पढ़े हैं माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ पर देखिए क्या हम डी थीटा बाई डी एक्स को 1 बाय डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि डी थीटा उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये डी थीटा बाई डी एक्स फिर हमारा हो जाएगा डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा माइनस में बी बट्टा ए, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हम डी एक्स बाई डी थीटा की जगह पर माइनस में ए साइन थीटा रख ले, इसके जगह पर रख सकते हैं, यहाँ पर रखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस में ए और साइन थीटा, यहाँ पर डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर, फिर प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बी बाई ए इंटू 1 बाई ए लिखते हैं इंटू यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक क्यूब थीटा स्क्वायर और कॉसेक क्यूब बन जाएगा, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू का मान हमारा निकल गया माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, ये हमारा आंसर होगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। 4 का दूसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर दिया हुआ a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध करें कि डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर सेक क्यू थीटा बटा ए थीटा, ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए चूँकि x बराबर दे रखा है उसने a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे पैरामीटर हमारा थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डीसी कर लें, थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर यहाँ पे होगा डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे डी कॉस थीटा बट्टा होगा डी थीटा प्लस यहाँ पे u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, u मतलब थीटा को छोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा डी साइन थीटा बट्टा डी थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को छोड़ दें, यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा बट्टा डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा बराबर ए कॉस का डी से होता माइनस में साइन थीटा प्लस यहाँ पर थीटा साइन का डी से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाता है, साइन थीटा से साइन थीटा हमारा प्लस माइनस में कट जाएगा, तो डी एक्स बाय डी थीटा बराबर होगा ए
थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे ये दोनों तो कट चुका है, ये बचा हुआ ए से हम गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा ए थीटा और साइन थीटा। इसके बाद फिर y बराबर दिया हुआ है, चूँकि y बराबर है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष डी सी कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है बाहर होगा, इसका डी सी कर लें, यहाँ पे हो जाएगा डी साइन थीटा बटा डी थीटा माइनस यहाँ पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ पर इसको छोड़ दें, u को छोड़ दें v का डी सी, तो डाई डी सी कर देते, cos का डी सी हो जाएगा माइनस में साइन थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा को छोड़ दें और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा बराबर होगा ए, यहाँ पर साइन का डी सी हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होगा थीटा और साइन थीटा प्लस माइनस माइनस में होगा cos थीटा। यहाँ पे हम लोग cos थीटा से cos थीटा प्लस माइनस में हटा सकते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा बराबर होगा यहाँ पर ए थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर होगा ए थीटा और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का मान पता है और यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा का मान पता हो गया। अब यदि हम लोग डी वाई बाय डी एक्स यदि पता करना चाहें तो डी वाई बाय डी थीटा होगा बटा यहाँ पर डी एक्स बाय डी थीटा होगा, यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा का मान यहाँ पर है ए थीटा और साइन थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा का मान यहाँ पर है ए थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं ए थीटा और कॉस थीटा। इस प्रकार से यह हमारा ए थीटा से ए थीटा ऊपर नीचा कट जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर साइन बाय कॉस, ये हमारा बन जाता है टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स का मान तो पता हो गया, तो डी वाई बाय डी एक्स का मान हो गया टेन थीटा। हम लोगों को चाहिए कि डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए, तो डी वाई बाय डी एक्स का हम लोग फिर से डी सी कर दें तो हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर थीटा नहीं एक्स के सापेक्ष पुनः डी से करने पर x के सापेक्ष डी सी कर दें तो ये हमारा बन जाएगा डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू, यहाँ पे होगा डी टेन थीटा बट्टा डी थीटा इंटू डी थीटा बट्टा डी एक्स होगा, यहाँ पे डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर टेन का डी सी होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स को, यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा है हमको पता, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाय डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा बट्टा डी एक्स बाई डी थीटा का मान हम लोगों को पता है ए थीटा और कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं ए थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस कर सकते हैं, 1 बाय कॉस होता क्या है तो सेक थीटा बट्टा ए थीटा, यहाँ लिख लेते हैं डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर सेक स्क्वायर इंटू सेक क्यूब, जो लाना था आ गया सेक क्यूब थीटा बट्टा ए थीटा। यही बोलना था हमको, प्रूफ करके दिखाइए, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए 5 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि y बराबर e का पावर 10x तो सिद्ध करें कि cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बटा डी एक्स टू माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू डी बटा डी एक्स बराबर 0। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर y का मान दिया हुआ है, y बराबर e का पावर 10x। थोड़ा सोचिए, जब y का मान दिया हुआ है x के सापेक्ष डी सी कर ले तो डी बटा डी एक्स पता चल जाएगा, फिर उसको डी सी कर ले तो डी टू वाई बटा डी एक्स टू पता हो जाएगा। जब दोनों मान पता हो जाए तो दोनों मान को जैसे हम LHS में रख दें तो RHS प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ
x के सापेक्ष डीसी करने पर, हाँ x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बराबर डी ई का पावर 10x बटा डी 10x इंटू डी 10x बटा dx। सेम रूल से e का पावर x के जगह पर 10x, हम लोग नीचे 10x लेके फिर यहाँ पर डी 10x बटा dx कर दिए। अब बताइए यहाँ पे dy बटा dx बराबर होगा e का पावर x का dc वही होता है, तो e का पावर x के जगह पर 10x इंटू 10 का dc क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। थोड़ा सजा लें तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू e का पावर 10x। अब देखिए यहाँ पे dy बटा dx का मान तो पता हो गया। जब dy बटा dx का मान पता हो गया इसको हम लोग फिर से x के सापेक्ष dc कर लें, पुनः x के सापेक्ष dc करने पर, पुनः x के सापेक्ष dc करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा d2y बटा dx2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर u इंटू v का फार्मूला लगेगा, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। u इंटू v का फार्मूला लगा दें तो यहाँ पे u को छोड़ दे sec स्क्वायर x छूट जाएगा, यहाँ पे होगा d e का पावर 10x बटा d 10x इंटू यहाँ पे होगा d 10x बटा dx। कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब देखिए अब इसको छोड़ दे इसका d से, यहाँ पर e का पावर 10x को छोड़ दें, यहाँ पे होगा d sec x का होल स्क्वायर बटा d sec x इंटू होगा d sec x बटा dx। d2y बटा dx2 बराबर होगा यहाँ पर sec स्क्वायर x इंटू e का पावर x का डी वही होगा, तो e का पावर 10x हो जाएगा इंटू 10 का डी से sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर e का पावर 10x को रहने दें इंटू, अब देखिए x स्क्वायर का डी से 2x होता है, यहाँ पे होगा 2x के जगह पर sec x इंटू sec का डी से यहाँ पे होगा sec x इंटू 10x d2y बटा dx2 बराबर होगा। अब चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो e का पावर 10x e का पावर 10x, इसके बाद यहाँ पर sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x हो जाएगा और एक ये sec स्क्वायर x यदि कॉमन ले लें तो e का पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर x प्लस ये दोनों तो कॉमन आ चुका है, बचा है कितना से तो 10x। अब देखिए यहाँ d2y बटा dx2 का भी मान पता हो गया, dy बटा dx का भी मान पता है। अब हम लोग LHS को तोड़ते हैं, LHS में है cos स्क्वायर x, यहाँ पे होगा cos स्क्वायर x इंटू d2y बटा dx2 माइनस यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन 2x इंटू dy बटा dx। अब यहाँ cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसे रहने देते हैं और d2y बटा dx2 का मान यहाँ है, इस मान को यहाँ पे रख लें तो हो जाएगा e का पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 10x। हम एक बार फिर से बोलते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर x को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, d2y बटा dx2 का मान, ये जो मान है निकाले हम लोग, इस मान को वहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे माइनस में 1 प्लस साइन 2x और dy बटा dx का भी मान हम लोग निकाले यहाँ,
उस मान को भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए का पावर 10x। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का मान 1 बन जाएगा। जब 1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, तो e का पावर 10x इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, e का पावर 10x और सेक स्क्वायर प्लस 2 10x बचा, माइनस यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू e का पावर 10x बचा। अब देखिए क्या हम इस दोनों से e का पावर 10x कॉमन ले लें, e का पावर 10x यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x बचेगा, और माइनस में ये और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इससे गुना कर लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे होगा साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस में कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर जो बचा e का पावर 10x, यहाँ पर है 2 10x माइनस, अब थोड़ा देखिए साइन 2x को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला होता है, इंटू सेक स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए तो क्या कॉस एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर में 2 कॉस है, एक कॉस तो कट जाएगा। अब यहाँ जो बचा e का पावर 10x इंटू 2 10x माइनस में 2 साइन बट्टा कॉस 10x। अब देखिए e का पावर 10x 2 10x में से 2 10x को घटा दें तो 0 बन जाएगा, और e का पावर 10x को हम लोग 0 से गुना कर दें तो 0 होगा। जो हमसे बोल रहे थे प्रूफ करके दिखाइए, ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। समझ में आया ना? अब आप लोग इसको फटाक से लिख लीजिए। अब 5 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटा dx2 बराबर x इंटू dy बटा dx प्लस 2। यहाँ पर y का वैल्यू दे रखा है और इतना बड़ा हमको ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए चूंकि y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पर dy बटा dx होगा, d यहाँ पर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टा होगा d साइन इनवर्स x इंटू d साइन इनवर्स x बट्टा dx होगा। यहाँ dy बट्टा dx बराबर, अब देखिए ये जो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, x का पावर n का फॉर्मूला लगना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, x के जगह पर क्या होगा साइन इनवर्स x होगा, इंटू साइन इनवर्स x का डीसी हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ dy बट्टा dx, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बटा dx का मान तो पता हो गया, जब dy बटा dx का मान पता हो गया तो हमको d2 बटा dx2 का मान चाहिए, तो ये हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसको हम लोग फिर से dc कर दें। अब यहाँ पुनः x के सापेक्ष dc कर दें तो इसका dc हो जाएगा d2y बट्टा dx2 बराबर 2 तो कांस्टेंट है बाहर होगा। अब यहाँ u बट्टा v का फार्मूला लगना है, ये हमारा u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, तो भाई साहब v का स्क्वायर तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, v को छोड़ते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब बताइए ऊपर वाले का डीसी, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह होता है। अब यहाँ ऊपर वाले को छोड़ दें, मतलब
सॉरी साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दें, यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो डायरेक्ट डीसी कर देना। तो यहाँ पे होगा रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, 1 कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी होगा माइनस में 2x। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं d2y बट्टा dx2 d2y बट्टा dx2 बराबर होगा 2 इंटू, यहाँ पर ये दोनों तो सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2x इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स x बट्टा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा बट्टा यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 2 से 2 को हम लोग हटा सकते हैं, तो d2y बट्टा dx2 बराबर 2 इंटू, यहाँ पर नीचे 1 है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले तो एलसीएम होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर ये जो है ये नीचे आ जाएगा इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग LHS को तोड़ें तो LHS में क्या है, LHS में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बट्टा dx2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बट्टा dx2 का मान हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो ये दोनों तो कट जाएगा, कटने के बाद जो होगा यहाँ पे 2, अब ये जो है दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, यदि अलग अलग करें तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे कटने के बाद 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटने के बाद 1, 2 को 1 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2x और साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस। अब देखिए यहाँ से dy बट्टा dx का मान हम लोग ये निकाले हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या dy बट्टा dx लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं dy बट्टा dx, तो यहाँ पर x बचा हुआ x इंटू dy बट्टा dx, थोड़ा हम इसको ऐसे लिख दें x इंटू dy बट्टा dx प्लस 2। देखिए तो क्या RHS हमारा प्रूफ हो गया, हाँ RHS प्रूफ, समझ गए। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए 5 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर log x बाय a प्लस बी एक्स का पावर x है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि x क्यूब इंटू d2y बट्टा dx2 बराबर x इंटू dy बट्टा dx माइनस y का होल स्क्वायर। इससे हमको ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं y बराबर log x का पावर n के फॉर्म में, तो पावर हमारा पीछे आ जाएगा, x पीछे आ गया, log x बाय a प्लस बी एक्स को हम लोग ऐसे छोड़ दिए। अब देखिए x गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हम y बट्टा x लिख सकते हैं बराबर log x बट्टा a प्लस बी एक्स, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे x के सापेक्ष dc करते हैं। जब dc करेंगे तो u बट्टा v का फॉर्मूला लगेगा, तो v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
भी को छोड़ेंगे मतलब x को छोड़ेंगे, यहाँ पर डी बटा डी एक्स होगा माइनस भी का u का डी सी, सॉरी y को छोड़ेंगे डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, तो y को 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा। अब देखिए यहाँ पर log x का डी सी 1 बाई x के जगह पे आ जाएगा, फिर उसका डी सी करें तो भी को छोड़ेंगे a प्लस बी एक्स को छोड़ेंगे, इसका डी सी तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, फिर हम लोग इसको छोड़ दें x को छोड़ दें और इसका डी सी करें तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी सी 0 होगा और बी एक्स का डी सी b, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी बट्टा v का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x इंटू डी बटा डी एक्स माइनस वाई को हम लोग ऐसे छोड़ देते बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर ये उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो a प्लस बी एक्स बट्टा एक्स होगा, यहाँ पर बी एक्स से बी एक्स प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पे बचा a बट्टा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर में 2x है, एक x को हम हटा सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी एक्स है और यहाँ पर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको एक हटा लिया और यहाँ से स्क्वायर को हटा लिया। अब देखिए यहाँ पर x इंटू डी बटा डी एक्स माइनस वाई, ये x एक इसमें बचा हुआ है, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो x इंटू a बाय ए प्लस बी एक्स, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पर x इंटू डी बटा डी एक्स को मैं ऐसे छोड़ दिया और इसको उठा के इधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बट्टा ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इसे पुनः x के सापेक्ष डीसी कर लें, तो यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, तो x को छोड़ दें इसका डीसी करें तो डी बटा डी एक्स का डीसी फिर क्या हुआ डी टू वाई बटा डी एक्स बन जाएगा, प्लस डी बटा डी एक्स को छोड़ दें डी एक्स बाई डी एक्स 1 बन जाएगा बराबर यहाँ पर u बटा भी का फॉर्मूला लगाएं तो v का स्क्वायर, तो मतलब a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर v को छोड़े ऊपर वाले का डी सी तो ax का डी सी a बन जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दें नीचे वाले का डी सी, तो a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी सी 0 और bx का डी सी b बन जाएगा, यहाँ पर ax को b से गुना करेंगे तो ax b होगा प्लस यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स। अब देखिए डी बटा डी एक्स प्लस में इधर भी है और इधर में भी है, इसको उठा के इधर ले जाए चाहे इसको उठा करके इधर ले तो एक माइनस में होगा और प्लस माइनस में कट जाएगा या 0 हो जाएगा। अब इस a से हम इसमें गुना कर देते तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस में ए बी एक्स बट्टा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर बट्टा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। अब इतना को देखिए अभी, अब हम क्या किए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से भी गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक्स स्क्वायर से गुना क्यों किए तो थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए एक्स क्यूब लाना है, यहाँ पर आया क्या है सिर्फ एक्स आया है, एक्स क्यूब कैसे आएगा एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तब एक्स क्यूब आएगा, तो हम एक ही तरफ से तो गुना कर नहीं सकते तो दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुना कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या हम ए एक्स बट्टा ए प्लस बी एक्स का एक ही जगह होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर यदि इसको अलग अलग करेंगे तो यही आ जाएगा। अब समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर ए एक्स बट्टा ए प्लस बी एक्स का जो मान है x इंटू डी बटा डी एक्स माइनस वाई है, तो क्या अब इसके जगह पर हम ये मान रख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स बट्टा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर जो है इसके जगह पर x इंटू डी बटा डी एक्स माइनस वाई कर दिए, फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स टू बराबर x इंटू डी बटा डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जो हमसे पूछा जा रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए, ये हमारा प्रूफ हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग फटक से लिख लीजिए। 5 का चौथा क्वेश्चन है y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। हम लोग से पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लें। y2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब d2y बटा dx2, और y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब dy बटा dx।
इस क्वेश्चन में हम लोग यदि डी बटा डी एक्स निकाल लें और डी टी बटा डी एक्स टू का मान निकाल लें और y का मान तो पहले से पता है, इस तीनों मान को यदि हम LHS में रख दें तो जीरो हमारा प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर y बराबर दिया हुआ ये, तो इसको x के सापेक्ष डीसी करने पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो यहाँ पर होगा dy बटा डी एक्स। तो डी बटा डी एक्स का मतलब y1 बराबर ए हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और यहाँ पर लिखेंगे डी कॉस लॉग एक्स बट्टा डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स प्लस b को हम लोग छोड़ दें, कांस्टेंट है बाहर होगा और यहाँ पर होगा डी साइन लॉग एक्स बट्टा होगा साइन के बाद जो भी वो x का काम करेगा तो यहाँ पे होगा डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स होगा। अब देखिए डी बटा डी एक्स मतलब y1 बराबर होगा a और cos का डी से होता माइनस में साइन x के जगह पर हो जाएगा log x और log x का डी से 1/x प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा साइन का डी से होता है cos x के जगह पर होगा log x और यहाँ पे log x का डी से होगा 1/x फिर डी बटा डी एक्स बराबर y1 बराबर माइनस में a साइन log x बट्टा x ऐसे भी लिख सकते हैं स्टाइल में प्लस b यहाँ पे cos log x बट्टा x होगा। अब देखिए y1 का तो मान पता हो गया, y का मान तो पहले से पता है, हमको y2 मतलब d2 बटा dx2 चाहिए। यहाँ पे y2 का मान पता करने के लिए इसे फिर से x के सापेक्ष डीसी कर लें। x के सापेक्ष डीसी करें तो ये हमारा बन जाएगा d2y बट्टा dx2 या y2 बराबर माइनस a तो हमारा कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा और यहाँ पर u बट्टा v का फॉर्मूला लगेगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डीसी करके देखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले को छोड़ते हैं, इसका डीसी तो साइन का डीसी हो जाएगा cos log x फिर log x का डीसी हो जाएगा 1/x माइनस अब यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़ दें मतलब साइन log x को छोड़ दें यहाँ पे x का डीसी 1 हो जाएगा, 1 हम लोग लिखते ही नहीं है प्लस b कांस्टेंट है बाहर होगा फिर यहाँ पर ये u और ये v का काम करेगा तो u बट्टा v का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर होगा v का स्क्वायर। ऊपर वाले को छोड़ दें तो cos का डीसी माइनस में होगा साइन log x फिर log x का डीसी 1/x बीच में माइनस का चिन्ह होता है फिर यहाँ पर cos log x को छोड़ दें और नीचे वाले का डीसी करेंगे तो 1 होगा, 1 हम लोग लिखते ही नहीं है। अब देखिए d2y बट्टा dx2 मतलब y2 बराबर माइनस में a इंटू अब देखिए तो यहाँ पे क्या x से हम x को हटा सकते हैं, यहाँ पर भी हम x से हटा सकते हैं तो यहाँ पर जो बचा है cos log x माइनस साइन log x बट्टा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर b इंटू यहाँ पे माइनस में साइन log x बचा हुआ है माइनस में साइन log x और यहाँ पे होगा माइनस में cos log x
बट्टा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y1 का भी मान पता है और y2 का भी मान पता है। जब y1 और y2 जब दोनों मान पता है तो हम लोग अब LHS को तोड़ लेते हैं। LHS में हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब y2 का मान हमारा यहाँ है माइनस में a से हम गुना कर देते हैं तो माइनस में a कॉस लॉग x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा a साइन लॉग x बट्टा एक्स स्क्वायर। अब इससे b में हम गुना कर दें तो प्लस में होगा और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर होगा b साइन लॉग x और ये होगा फिर माइनस में b कॉस लॉग x, दोनों का बट्टा होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x इंटू y1 का मान यहाँ पर है माइनस में a साइन लॉग x बट्टा x होगा प्लस में b कॉस लॉग x बट्टा x प्लस y का मान हम लोग ये रख लेते हैं। जब y का मान हम लोग ये रखें तो होगा a कॉस लॉग x प्लस होगा b साइन लॉग x। अब देखिए तो क्या हम नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें, या नहीं तो आप गुना कर लीजिए। यदि गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर होगा माइनस में a कॉस लॉग x प्लस a साइन लॉग x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, अब एक्स स्क्वायर से इसमें यदि गुना करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पर होगा प्लस में माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर होगा b साइन लॉग x और फिर यहाँ पर होगा माइनस में b कॉस लॉग x। इसमें कोई आपत्ति नहीं है प्लस अब x से दोनों में गुना करेंगे तो x x कटेगा, यहाँ पर भी x x कटेगा और प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा a साइन लॉग x और यहाँ पे होगा प्लस में b कॉस लॉग x प्लस यहाँ पर ये वाला ये प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर होगा a कॉस लॉग x प्लस b साइन लॉग x। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ क्या सब कट रहा है। माइनस में a कॉस लॉग x प्लस में a कॉस लॉग x प्लस माइनस में कटेगा, फिर यहाँ पर a साइन लॉग x प्लस में और ये माइनस में कट रहा है, यहाँ पे माइनस में b साइन लॉग x और प्लस b साइन लॉग x, ये दोनों कट रहा है और ये दोनों भी कट रहा है। तो कटने के बाद क्या हो गया 0, जो हमारा RHS था वो RHS प्रूव्ड हो गया। समझ गए? अब आप लोग इसको फटाक से लिख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है y बराबर e का पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x। हम लोगों से बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि d2y बटा dx 2 माइनस 2 इंटू डी बटा dx प्लस 2y बराबर 0। इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, यदि हम इसको यदि dc कर दें तो d बटा dx मिल जाएगा, यदि हम फिर से dc कर दें तो d2 बटा dx2 मिल जाएगा। ये दोनों मान यदि हम लोगों को पता हो जाता है तो LHS में दोनों मान को यदि रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा आसानी से। देखिए कुछ नहीं है इसमें, x के सापेक्ष dc करने पर
x के सापेक्ष यदि डीसी करते हैं तो क्या डी बटा डी एक्स लिखेंगे। हाँ, ये u और ये v, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं तो u को छोड़ दें, v का डी सी, यहाँ पे होगा d साइन x प्लस कॉस x बट्टा डी एक्स प्लस v को छोड़ दें u का डी सी, तो यहाँ पे होगा साइन x प्लस कॉस x को छोड़ दें, यहाँ पे हो जाएगा d e का पावर x बट्टा डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला, u को छोड़े v का डी सी प्लस v को छोड़े u का डी सी। अब देखिए यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स बराबर e का पावर x। अब यदि हम दोनों का अलग अलग डी सी करें तो साइन का डी सी तो कॉस x हो जाएगा प्लस कॉस का डी सी माइनस में साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन x प्लस यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x को छोड़ देंगे, e का पावर x का डी सी क्या हो जाएगा, e का पावर x ही होगा। अब यहाँ पे डी बटा डी एक्स, इससे हम दोनों में गुना कर दें तो e का पावर x कॉस x होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा e का पावर x और साइन x प्लस यहाँ पर e का पावर x साइन x प्लस e का पावर x क्या हो जाएगा, कॉस x। अब देखिए e का पावर x साइन x प्लस माइनस में कटेगा तो कटने के बाद जो बचा वो हमारा आया डी बटा डी एक्स बराबर e का पावर x कॉस x प्लस e का पावर x, यहाँ पर अब यहाँ डी बटा डी एक्स बराबर, अब यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो जुड़ करके हो जाएगा 2e का पावर x और cos x। अब डी बटा डी एक्स का मान तो पता हो गया। अब हम लोग पुनः x के सापेक्ष डीसी कर लें तो अब देखिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स का डी सी कर लें, यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर, यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, ये u और ये v, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें, e का पावर x u को छोड़े इसका डी सी हो जाएगा माइनस में साइन x प्लस यहाँ पे कॉस x को छोड़ दें, e का पावर x का डी सी e का पावर x ही होता है। अब यहाँ डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा, जब हम इसको 2 से गुना कर दे दोनों में, या नहीं तो हम इस दोनों में से e का पावर x कॉमन ही ले लें। यदि कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2e का पावर x और cos x प्लस वाला है पहले लिख लेते हैं और माइनस में साइन x। अब देखिए डी टू वाई बटा डी एक्स टू का भी मान पता हो गया, डी बटा डी एक्स का भी मान पता हो गया। अब हम लोग LHS से देखते हैं, LHS में है डी टू वाई बटा डी एक्स टू माइनस में 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस में 2y। अब डी टू बटा डी एक्स टू का मान यहाँ पर है 2e का पावर x और इनटू में cos x माइनस साइन x माइनस 2 और डी बटा डी एक्स का मान यहाँ पर है 2 इंटू ई का पावर x और cos x प्लस 2y, y का मान यहाँ पर है e का पावर x, e का पावर x और यहाँ पर साइन x प्लस cos x। अब देखिए तो यहाँ से क्या हम इस दोनों से यदि हम 2e का पावर x यदि कॉमन ले लें, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x और प्लस में होगा यहाँ पर साइन x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ 2e का पावर x, 2e का पावर x माइनस यहाँ पे हो जाएगा
इनटू में ये दोनों तो कटेगा, cos x और cos x कितना होगा 2 cos x हो जाएगा, माइनस में 2 को 2 से गुना कर दे तो 4 e का पावर x और cos x होगा। अब यहाँ 2 दूनी 4 e का पावर x और cos x माइनस 4 e का पावर x और cos x। अब देखिए तो क्या दोनों सेम है और प्लस माइनस में कटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 0। जो RHS में बोला था प्रूफ कीजिए, वो हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। आशा करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग भारतीय भवन का जो एक्सरसाइज 8 था वो पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिए। आप लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग भी ख़त्म कर लेंगे बहुत जल्द। अब जो है हम लोग सिंपल जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वो सिंपल डिफरेंशिएशन अब हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 9 से हम लोगों का स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, जो हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और बना भी रहे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।